24 न्यूज़। मैं हूं अनिल कुमार। जम्मू प्रेस क्लब में माइनिंग मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई ये है जो इस साल मानसून सीज़न ख़त्म होने वाला है, उसकी माइनिंग शुरू होने वाली है, तो उसी को लेकर ये माइनिंग का प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जिस तरह से कई दिनों पहले ही डीसी रियासी ने नए माइनिंग ब्लॉक्स को सीसीटीवी कैमरास लगवाने का ऑर्डर दिया है। उसी को लेकर और हम उनसे थोड़ी जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़ोन कॉल पर हमारे साथ वैभव रकवाल जी, जो बीजेपी लीडर भी हैं और उनको माइनिंग का भी बड़ा एक्सपीरियंस है। तो आइए हम इनसे थोड़े पूछते हैं सवाल। सबसे पहले वैभव जी, आपका नमस्कार हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सबको मेरा साधुवाद। वैभव जी, जिस तरह से अभी माइनिंग का इशू बना हुआ है, सबसे पहले थोड़ा सा हमें इस पे डिटेल पे बताएंगे। हेलो हेलो हेलो, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी अनिल जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। सर, जिस तरह से अभी माइनिंग का इशू बना हुआ है, सबसे पहले आप हमें इसके बारे में बताएंगे। देखिए अनिल जी, आपने आपके चैनल के माध्यम से लोगों ने करीबन 3-4-5 महीने पहले देखा, हमने जो माइनिंग और टीएफटी की चोरी है उसको लेकर जम्मू प्रेस क्लब में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, जिसमें हमने पुलिस और प्रशासन की आंखें खोलने के लिए जो आवाज उठाई थी। हमने अलग अलग जो विभागों को भी ज्ञापन सौंपे, पर उस पर जो कार्रवाई हुई उस पर हम संतुष्ट नहीं है। फिर भी अभी भी कई लेवल पर इंक्वायरी चल रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इंक्वायरी चल रही है। डीआईजी साहिबा है हमारे रियासी जोन की, जी, उन्होंने पुलिस एक इंक्वायरी भी बैठाई हुई है। पुलिस इंक्वायरी अभी चल रही है, बस इंतजार उस इंक्वायरी खत्म होने का है, और जो लोग उसमें मुदफ़्फ़िर थे उनकी जो है सलाखों के पीछे जाने का इंतजार है। जी, जिस तरह से मानसून सीजन के बाद माइनिंग दोबारा शुरू होने वाली है, आप कैसे देखते हैं इस समाज का जो पर्यावरण की इशू बने हुए हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से? देखिए अनिल जी, मैं आपको बता दूं, जैसे हमने पिछले 15-20 दिन में देखा, पूरा जम्मू कश्मीर में फ्लड लाइक सिचुएशन पूरे जम्मू कश्मीर में बनी हुई थी। जी। क्या वो नदियां हो, क्या वो नाले हो, क्या वो दरिया हो, जी, जो माइनिंग ब्लॉक्स है वहाँ पर भी पानी आया, और वो जो इन्होंने 40-40 फुट गहरे खड्डे किए हुए थे, जी, वो खड्डे अब भर चुके हैं, जी। और जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया सारे व्यूअर्स को, जी, डीसी रियासी के एक ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने अपने जितने सारे माइनिंग ब्लॉक्स है रियासी में, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगाने का जो प्रशासन को ऑर्डर दिया है, जी। और इस बार मैं आपको बताऊं, सिचुएशन के बाद जो ब्लॉक्स हैं वो अपने लेवल से ऊपर भरे हुए हैं, माल जो पहले से डबल आ चुका है, और इस बार मैंने जहाँ तक हमने नजर घुमाई वहाँ तक अभी जो ब्लॉक की कंडीशन है वहाँ पर आप फरारी गाड़ी चला सकते हैं। ये देखिए, कहने को तो बड़ी हंसी का पात्र ये चीज है, पर इतने प्लेन और इतने भर चुके हैं ये ब्लॉक्स कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ चला सकते हैं। पर सोचने समझने की बात ये है कि अगर उसी धड़ल्ले से जैसे पहले इलीगल माइनिंग और टीएफटी की चोरी रियासी डिस्ट्रिक्ट में चल रही थी, अगर वैसे ही चली तो ये लोग दिन रात चोरी करेंगे, करोड़ों रुपए का घपला फिर करेंगे। उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाने की जरूरत पुलिस और प्रशासन को है। डीसी साहिबा ने एक तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाने का ऑर्डर तो दे दिया है, पर मैं प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से यही गुहार करना चाहूंगा, और हमारे जम्मू कश्मीर के माइनिंग विभाग के जो मंत्री हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब सुरेंद्र चौधरी जी, आपके चैनल के माध्यम से थोड़ी उनकी भी आंखें खोलना चाहूंगा। जनाब, सिर्फ क्रशर्स के पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा, असलियत में इस माइनिंग की धांधली को चला कौन रहा है, हमें उन तक जरूर पहुंचना पड़ेगा। सर, जिस तरह से इलीगल माइनिंग को लेकर लोगों में चिंता बनी रहती है, आपको क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन इसे रोकने में कितना सफल हो पाएगा? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन इसको रोकने में बिल्कुल विफल है, साफ तौर पर कहना चाहूंगा, और एक खाली रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, ये जो नेता, बड़े बड़े नेता हैं, ये
डिप्टी सीएम साहब है, ये भी कभी कठुआ पहुंचते हैं, कभी सांबा पहुंचते हैं, जहाँ पर एक एक डिस्ट्रिक्ट में 50-50 क्रशर लगे हुए हैं, पर ये कभी रियासी नहीं पहुंचते। सोच रहे समझने की बात है, शायद खर्चा पानी कम आता है या ज्यादा आता है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि इलीगल माइनिंग को रोकना अगर है तो हमें ईमानदार अफसरों को जो है तब्दीली ईमानदार अफसरों की मेजर पोजीशन पे जरूर करनी होगी। वहीं हम देखते हैं, जैसे मैंने जब हमने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी कहा था कि जब हम रजौरी से एक क्लर्क को उठा के डायरेक्ट डीएमओ बना देंगे तो वो चोरी कम नहीं, वो चोरी बढ़ेगी। एक और साइड अगर हम पढ़े लिखे केएस अफसर को, किसी अच्छे ईमानदार व्यक्ति को जो है सिग्नेटरी पोजीशन पर बिठाएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चोरी में हम रुकाव ला सकते हैं। और इस चोरी में जो ये रुकाव है ये तभी आ सकता है जब पढ़े लिखे व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति जो मेजर पोजीशन को संभाले। सर, डीएमओ रैसी के रोल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, आप इस रोल को किस तरह से देखते हैं? देखिए अनिल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि किसी भी विभाग में चोरी और धांधली तब तक नहीं की जा सकती जब तक उस विभाग का जो सीनियर मोस्ट अफसर है वो मुजब्बरत और इंडल्ज इसमें ना हो। अगर सीनियर मोस्ट अफसर जो है इंडल्ज होगा तभी ये चोरी धड़ल्ले से की जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल छोटी सी देना चाहूंगा, जब घर का बड़ा जो है वो अपने परिवार पे अपनी पकड़ नहीं बनाएगा तो जो परिवार है वो अलग अलग दिशा में चले जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। पर वहीं घर का बड़ा जब सख्त हो तो बच्चे अपनी जो है अपना ढंग का रास्ता, अपना करियर चुन लेते हैं। वही चीज यहाँ पर भी मुझे लगता है एप्लीकेबल होती है। अगर डीएमओ साथ सही होते तो मुझे लगता है ये चोरी, ये धांधली, ये फरेबी जो करोड़ों रुपए की धांधली रियासी में हुई है शायद ये नहीं होती। सर, जिस तरह से आपने आज बहुत बड़ी बात की कि थोड़ा घोटाला हमारे डीएमओ साहब में भी है, तो इसी को लेकर ये इशू शरेआम में किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए नहीं आया हूँ, तो सोचने समझने की बात ये है कि अगर इतने बड़े घोटाले माइनिंग विभाग में हुए और इलाके का माइनिंग अफसर शांत चुप्पी साधे है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संज्ञान हमें और हमारे प्रशासन को लेने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये थे हमारे साथ वैभव रखवाल जी जो माइनिंग के इशू पर अपने विचार रख रहे थे। फिलहाल माइनिंग का मुद्दा जम्मू और रियासी दोनों जगहों में एक गर्म चर्चाओं में विषय बन चुका है। देखने के ये योग्य है कि कौन कौन इसमें भागीदार बनता है कि क्या इशू था, ये अब क्या बन चुका है। तो ये मानसून के बाद जब माइनिंग दोबारा शुरू होगी तो लीगल एक्टिविटीज़ पर कितनी लगाम लगा पाएगी प्रशासन, ये हमें देखने को मिलेगा। मैं हूं अनिल कुमार और इस वक्त आप देख रहे थे JK West 24 न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।